हम एक ऐसे माशरे में रह रहे हैं जहाँ पर इस चीज़ को देखा जाता है कि इंसान का रंग कैसा है, गोरा है या काला है, इंसान मोटा है या पतला है, इंसान के सर पे बाल हैं या नहीं है। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये चीज़ें काफ़ी अरसे पहले ही अबॉलिश की गई थी हमें प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। लेकिन जो है उस माशरे में काफ़ी सारी जो ऐसी एथनिसिटी हैं, रेसेस हैं, यानी कि एक अक़लियत है और काफ़ी सारे ऐसे रेसेस हैं, रेसेस मतलब नस्लें, जो कि इन सब चीज़ों को जो है अभी तक जो है पुरानी जो बातें हैं उनको लेके बैठी हुई हैं। और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हैरानकुन है कि आज 2022 में भी ये चीज़ें प्रैक्टिस की जाती हैं। अगर किसी लड़की का रंग काला है तो उसमें उसका क्या कसूर है? वो अल्लाह ताला ने उसका रंग ऐसा बनाया है। बहुत ही अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि आज 2022 में नहीं, हम लोग तो मतलब जितना ज़्यादा हमें एडवांस होना चाहिए था, जितना हमें मैच्योर होना चाहिए था, जितना हमें समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए था, हमें जिस चीज़ की असल चीज़ की तलाश है कि एक लड़की का नेचर, उसकी अंदर की खूबसूरती, वो खूबसूरती तो उस लड़की की कहीं खो जाती है जब वो डिप्रेस हो जाती है, जब वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। और आए दिन उसको सुनने को मिलता है कि वो शीज़ काली लड़की, वो एक काली लड़की है, उसका कॉम्प्लेक्शन डार्क है। तो ये सब चीज़ें जो है, ये जो तमाशा है काफ़ी अरसे से चल रहा है, काफ़ी सालों से चल रहा है। लेकिन एक उम्मीद थी कि माशरे में बेहतरी आएगी, ये उम्मीद थी मुझे। लेकिन अभी तक ये चीज़ें देखने को, सुनने को मिलती हैं, एंड दिस इज़ रिडिकुलस रियली। और अब ये सोचिए कि जो इंसान इस चीज़ से गुज़र रहा है उसको कितनी दफ़ा जो है ना ये चीज़ें बार बार सुनने को मिलती हैं। दिस इज़ अ ओपन डिस्क्रिमिनेशन। ये चीज़ मैं वीडियो के स्टार्ट में भी कहूँगी और एंड में भी कहूँगी। क्या अगर रिश्ता आता है किसी के घर में, तो क्या लड़की को देखा जाता है? मतलब लड़की को तो देखा जाता है, क्या लड़की को देखा जाता है? क्या लड़के की बढ़ती हुई उम्र को देखा जाता है? ठीक है, तो ऐसे काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, काफ़ी सारे सोशल जो है इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे और जो है और आपको बताएंगे। और ये बिल्कुल बात करने वाली बातें हैं, इन पे बात की जा सकती है और इन पे बात करनी चाहिए। हमें इस पर खामोश नहीं रहना चाहिए। क्या कभी लड़के को ये देखा गया है कि लड़का हेल्दी है? क्या कभी ये देखा गया है कि लड़का जो है गोरा है या लड़का काला है? क्या कभी ये देखा गया है कि लड़के को उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या नहीं है? बस अपनी जो बेटी होती है, बेटी क्या, माँ बाप भी बहुत ज़्यादा मजबूर होते हैं क्योंकि उनको वो तो ज़ाहिर सी बात है, बेटियाँ तो पराई अमानत है, वो बेटी की रिश्ते के लिए परेशान रहता है। लेकिन अंदर ही अंदर जो लड़की अपने अंदर लड़ रही होती है तकलीफ़ से, दर्द से, पल पल की डिप्रेशन से, क्योंकि रिजेक्शन जो है ना बहुत बड़ी तकलीफ़ होती है। एक दफ़ा रिजेक्ट होता है रिश्ता, दूसरी दफ़ा होता है रिजेक्ट रिश्ता, तीसरी दफ़ा होता है कहते हैं कि हम कॉल करेंगे, आपको कॉल पे बताएंगे। अब सोचो उस लड़की के ऊपर क्या गुजरती होगी। आज की जो हमारी शॉर्ट फिल्म स्टार्ट करने से पहले ये सारी बातें करना भी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। तो ये सारी बातें भी मैं जो है कर रही हूँ। आप सब लोग जो है इन सब चीज़ों से निकलें और सोचें कि क्या आपको एक अच्छा, अगर लाइफ पार्टनर की बात है, ठीक है, लाइफ पार्टनर तो दूर की बात है कि, लेकिन मैंने तो अक्सर ये भी देखा है कि डार्क कॉम्प्लेक्शन वालों के साथ बैठते भी नहीं है लोग। ये चीज़ें देखकर भी मुझे हैरत होती है, क्योंकि ये चीज़ें तो काफ़ी ज़्यादातर मोस्टली मैंने इंडिया में भी देखी हैं ये चीज़ें। अगर हम इंडियन शोज़ देखते हैं, या मिसाल की बात है काफ़ी सारे यूट्यूबर्स फ्रेंड भी हैं इंडिया से, उनसे भी बातें सुनते हैं, काफ़ी उनका कल्चर वगैरह के बारे में भी पता चलता है हमें। तो लेकिन यहाँ पर हमारी जैसे पाकिस्तान जैसे मुल्क में, ऐसे माशरे में भी ये सब चीज़ें हैं कि अगर किसी का रंग काला है तो उसके साथ बैठा भी नहीं जाता है, किसी का रंग गोरा है तो उसके साथ जाके बैठ जाता है, किसी महफिल नात में या किसी कुरान खाने में। मैंने ये चीज़ें नोटिस की हैं, अपनी आंखों से देखी हैं। एंड दिस इज़ अगेन आई विल से रिडिकुलस, एंड दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल, एंड दिस इज़ इनह्यूमन।
गैर इंसानी रवैया है, गैर इंसानी, ये बिल्कुल अखलाक के दायरे से बाहर है ये चीज़, जो कि बहुत साल पहले हम जो है हमें जब ये चीज़ हमें बता दिया गया था कि किसी काले को गोरे पे फ़ौक़ियत हासिल नहीं है और किसी गोरे को काले पे फ़ौक़ियत हासिल नहीं है। तो फिर आज हम इस माशरे में किस माशरे में जी रहे हैं और किस ट्रेडिशन को, किस नॉर्म्स एंड कल्चर को हम फॉलो करें, ये सोचने की बात है। और ये बहुत ही सीरियस मैटर है, ये कोई मतलब मजाक नहीं है, बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर है। इसको सोचिएगा, ज़रूर सोचिएगा कि इर्द गिर्द ऐसे कितने लोग हैं जिनका अगर आपने दिल आज़ारी कभी की है या आपने अपने रवैये से, अपने अमल से उसको ऐसा दिखाया है, तो फिर जो है आप इस चीज़ को आज के बाद नहीं दोहराएंगे, ठीक है। और उम्मीद करती हूँ कि अभी जो आप स्टार्ट करेंगे डॉक्यूमेंट्री जो है डॉक्यूमेंट्री, व्हाट इज़ डॉक्यूमेंट्री इज़ अवेयरनेस, तो ठीक है, तो वो शॉर्ट फिल्म की सूरत में हो या डॉक्यूमेंट्री की सूरत में हो, लेकिन इंशाल्लाह अभी जो आप शॉर्ट फिल्म देखेंगे आपको और ज़्यादा पसंद आएगी। उसमें आपको एक रिफ्लेक्शन मिलेगी कि क्या फीलिंग्स होती हैं, किस तरह की डिप्रेसिव फीलिंग्स होती हैं, और फिर आप उसको किस तरह से ओवरकम आप उसको कर सकते हैं, या फिर ओवरकम करना ही नहीं चाहते हैं। तो खुदा न ख़ास्ता कि डिप्रेशन इतना ना बढ़ जाए कि इंसान जो है ना, इंसान की जीने की उम्मीद ही ख़त्म हो जाए। यहाँ पर तो ऐसे लगता है कि डिप्रेशन जो है इस लेवल का पहुँच गया कि इंसान की जीने की उम्मीद ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन ऐसे खुदा ऐसा ना करें कि हम ये हमारे पर भी है कि हम लोग भी जो है माशरे में जो ऑब्वियसली ज़्यादातर जो है, क्योंकि वी आर ब्राउन रेसेस। आज मैं आपको बता देती हूँ, देयर आर 4 रेसेस, येलो रेस, वाइट रेस, ब्लैक रेस एंड ब्राउन रेस, ठीक है। तो रेसेस की जहाँ मैं बात कर रही हूँ नस्लों की, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन आपको थोड़ी सी हो रही होगी। तो ब्राउन रेस वो है जो कि मिडिल ईस्ट वगैरह में रहती है, ठीक है। मिडिल ईस्ट में अरब्स जो हैं, ठीक है, और इंक्लूडिंग पाकिस्तान भी यूँ ही समझ लें कि ब्राउन रेस है। उसके बाद ब्लैक रेस है जो कि आपको इंडिया में और अफ्रीका में नज़र आएगी। येलो रेस वो है जैसे चाइना है, जापान है, थाईलैंड है और सिंगापुर है, मलेशिया है। दिस इज़ येलो रेस। चौथी रेस है वाइट रेस जो कि यूरोपियन है और अमेरिका है, ठीक है। और लातिनो अमेरिका जो है वहाँ पर भी काफ़ी मिक्स ब्रीड है, मतलब मिक्स पीपल हैं, लाइक जैसे वाइट रेस भी है और वो भी है, लाइक ब्राउन रेस भी है, ठीक है। तो दोनों ही है। तो काफ़ी से लोग तो यकीन करें, अभी तो यहाँ पे काले गोरी की बात हो रही है, यकीन करें काफ़ी सारे मतलब जो है सुनने को ये भी मिलता है कि बैरून मुल्क में जो गोरे लोग हैं वो अपनी जो रंगत से जो है वो लोग खुद परेशान रहते हैं। उनकी स्किन कलर तो बहुत ज़्यादा गोरा होता है, लेकिन उनके चेहरे पे जो है रेड कलर के स्पॉट होते हैं, उनका चेहरे पे झुर्रियाँ बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा राइकल्स होता है। वो लोग उस चीज़ के लिए परेशान है। तो जो गोरा है वो गोरा जो है वो अपने उसके लिए परेशान है, और यहाँ पे जो काला है तो काला तो हमारे जो माशरा है वो समझता है कि गोरा जो है ना इज़ अ वेरी मतलब पता नहीं क्या चीज़ है, और जो हमारा माशरा है वो इस चीज़ को मतलब वो डिफरेंट जो है ना पर्सपेक्टिव से देखता है। तो चलें जनाब, आपको बहुत सी बात समझा दी हैं और काफ़ी इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप इन सब बातों पे अमल करेंगे, इस डिस्क्रिमिनेशन को, इस तफरीक को, काले गोरे की तफरीक को ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। इसके साथ ही हम अपने वीडियो का इख्तिताम पज़ीर करते हैं, और इसके अलावा जो है आपको अगर कोई टॉपिक समझ में आता है, कोई किसी टॉपिक के बारे में आपको जानना है, तो आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि इस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बनाइए। हम ज़रूर आपकी जो है हम जो भी आपकी राय होती है हम उसका जो है एहतराम करते हैं। तो हमें बताइएगा ज़रूर कि किस टॉपिक के ऊपर हमें वीडियो बनानी चाहिए। इसी के साथ हम लेते हैं इजाज़त। अपना और अपने सराउंडिंग्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, स्पेशली अपनी फैमिली का। और पाकिस्तान जिंदाबाद।